हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे बेसिक ज्योमेट्री की, जिसको कुछ नहीं आता भाई, कुछ ज्योमेट्री का जी भी नहीं पता। ठीक है। सो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दो तीन टॉपिक इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सीरीज तो पूरी है, आपको पता है। ठीक है। तो ट्रेजर ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। सो सबसे पहले पॉइंट। सो पॉइंट क्या है बच्चे? पॉइंट एक बिंदु जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, एक जस्ट डॉट। क्या बोल सकते हैं इसको? डॉट। जिसकी कोई भी मेजरमेंट एज सच नहीं होती ज्योमेट्री में। ये सब हमारे डॉट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? डॉट्स। लेकिन स्मॉलर शेप इन अ ज्योमेट्री विच है जीरो डायमेंशंस। जीरो डायमेंशन, ना ही लेंथ होगी, ना ही इसकी कोई लाइन होगी, ना लाइन सेगमेंट होगी, ना रे होगी, कुछ भी नहीं होगा। इट्स जस्ट अ पॉइंट, इट्स जस्ट अ पॉइंट। ठीक है, और जस्ट अ डॉट। ओके, क्लियर है बच्चे? जैसे ए डॉट, पी डॉट, सी डॉट, डी डॉट, ई डॉट, है ना? तो इसको डॉट्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े। लाइन क्या है बच्चे? ज्यादा मुश्किल नहीं है लाइन भी। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विद नो एंड पॉइंट्स एंड नो फिक्स लेंथ्स। ठीक है, मैंने दो पॉइंट लिए, पी और क्यू। इन दो पे एक लाइन जा रही है, जिस जो यहां से भी एक्सटेंड की जा सकती है और यहां से भी एक्सटेंड की जा सकती है। मतलब इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सटेंड ऑन ईदर दी बोथ साइड्स, एक्सटेंड ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ अ लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन में दोनों तरफ से एक्सटेंशन पॉसिबल है, दोनों तरफ से एक्सटेंशन पॉसिबल है। और अगर मैंने एक लाइन बनाई, अब मैं इसको यहां से बढ़ाना चाहता हूँ, यहां से बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल है। तो हम उसको क्या बोल देंगे बेटा? उसको बोल देंगे लाइन है ये। क्या है बेटा? लाइन है। पास हो रही है इनफाइनाइट पॉइंट से, पास हो रही है इनफाइनाइट पॉइंट से, लेकिन ये लाइन कहलाती है। ठीक है बच्चे। आगे लाइन सेगमेंट क्या है? दो बिंदु, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एक फंसी हुई लाइन, जो अब ना यहां से एक्सटेंड हो सकती है, ना यहां से एक्सटेंड हो सकती है। बोथ द एंड ऑफ अ लाइन इज फिक्स्ड, दैट इज द लाइन सेगमेंट। इफ बोथ द एंड, स्टार्टिंग एंड और अ फाइनल एंड इज द फिक्स्ड, उसके बीच में वो ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन ना बोल के लाइन सेगमेंट बोल देते हैं, विच है फाइनाइट मेजरमेंट। और ये है इनफाइनाइट मेजरमेंट। ओके, हम इसको कितना ही एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसको नाप नहीं सकते। लेकिन हम एक जो लाइन सेगमेंट है उसको फिक्स कर दिया, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, एंड दे आर द फिक्स डायमेंशन ऑफ द फिक्स मेजरमेंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? लाइन सेगमेंट बोल देंगे। अगला हो जाएगा रे, हुज वन पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट एंड अनदर पॉइंट इज अ एक्सटेंडेबल पॉइंट। मतलब इसके बाद से हम लाइन को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट इसका क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। और अगर एक पॉइंट फिक्स है, एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, वो कोई भी तरफ हो सकती है। जैसे इस डायग्राम में यहां से यहां बनी हुई है, मैं बोल सकता हूँ यहां से यहां भी हो सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है, यहां से यहां भी हो सकती है, बट एक पॉइंट फिक्स होगा एंड अनदर पॉइंट इज एक्सटेंडेबल पॉइंट। ओके बच्चे। अब प्लेन क्या होता है बेटा? एक कागज का टुकड़ा एक प्लेन होता है। कागज वो वाला प्लेन नहीं है, ये प्लेन एक मेजरमेंट को बोलते हैं। जैसे एक बॉक्स, जिस बॉक्स में आपको मेरी वीडियो दिख रही है, ये प्लेन है। ठीक है, स्क्रीन जो है एक प्लेन है, इसमें मैं कितनी डॉट लगा सकता हूँ ना, कहीं मेरा मन करे लाइन खींच सकता हूँ, डॉट लगा सकता हूँ, इसलिए इट इज नोन एज अ प्लेन। अ फ्लैट सरफेस दैट एक्सटेंड द एंडलेस टू ऑल द डायरेक्शन, जो कहीं से भी बढ़ सकता है, इसको हम प्लेन बोलते हैं बेटा। आगे बढ़ेंगे। अब तो हमने लाइंस पढ़ ली, लाइन सेगमेंट पढ़ ली, रे पढ़ लिया, पॉइंट पढ़ लिया। अब द क्वेश्चन इज, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैसी होती है? जो रेल भी, रेल की पटरी होती है, ऐसे सीधी सीधी जा रही, यू मुड़ गई तो ट्रेन तो मिल जाएगी ना, टूट जाएगी भाई। रेलवे, रेल से उतर जाएगी ट्रेन। तो हमेशा पैरेलल होती है। पैरेलल, पैरेलल मतलब विच हैव द सेम डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट। कोई भी पॉइंट ले लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। हैव अ हैव अ फिक्स्ड फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइन बच्चे। ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन होती है, जो एक लाइन है उसके ऊपर दूसरी लाइन लैंड कर जाए, दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? पैरेलल। याद करो डायग्राम से, डायग्राम से याद करो। लाइन जा रही है, एक और लाइन आ गई, लाइन जा रही थी, एक और लाइन आ गई। पैरेलल लाइंस ऐसे ऐसे पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग काट गई, ये एक लाइन जा रही थी, ये एक और आ गई इंटरसेक्टिंग, ये एक लाइन जा रही थी, ये एक और आ गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। ओके, दिस इज द पैरेलल लाइंस, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर मेक अ 90 डिग्री एंगल, दैट इज अ स्ट्रेट, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग के अंदर होती है, एक ये जा रही, एक और आ गई, एक ये आ रही, एक और आ गई,
एक इधर आराम से जा रही थी लेकिन एक और उसको काट के चली गई, तो ये सारी कौन सी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। अगला कॉन्ग्रुएंट लाइंस कौन सी होती है, एक ही पॉइंट पर बहुत सारी लाइनें, एक ही पॉइंट पर बहुत सारी लाइनें मिलने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस। यहाँ पे एस आया है क्योंकि देयर आर द एन नंबर ऑफ लाइंस, कितनी भी लाइंस में अभी और बना सकता हूँ बेटा, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला आता है जैसे कि अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मुझे पता है ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, हम रे भी बोल सकते हैं, ये एंगल बी है। अब मुझे आपको ना एंगल लिखने सिखाना है कि एंगल कैसे लिखते हैं। जैसे हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, तो भाई इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है, देखो ये कौन है, ये किसके बीच में, कौन है इसके बीच में लिखा हुआ, जीरो। इसका मतलब जीरो तो आएगा बीच में, इसके इधर जा रहा हूं, इसके इधर जा रहा हूं तो नाम किसका आ रहा है, ए का। इसके इधर आ रहा हूं तो नाम किसका आ रहा है, बी का। इसका मतलब इसका नाम है ए ओ बी। इसका एक और नाम भी हो सकता है बी ओ ए। बीच वाला हमेशा सेम रहता है बिकॉज हम बीच वाले की बात कर रहे होते हैं और आगे पीछे वाले चेंज हो सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसके एंगल के बीच में भी कौन है, जीरो। इसके इधर कौन है, बी। इसके इधर कौन है, सी। तो इसका एंगल है बी ओ सी। इसका एंगल क्या है, बी ओ एन सी। बात समझ आ रही है बेटा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी पूछा था कि इन्हीं सभी एंगलों के नाम बताएं। देखो अगर मैं सिंपल बोलूं तो दिस इज माई एंगल ए, दिस इज माई एंगल बी, एंड दिस इज माई एंगल सी, एंड लास्ट वन इज एंगल डी। ओके, बट हमें लिखना है पूरा पूरा नाम। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना है एंगल का नाम तीन अल्फाबेट से मिलकर बनता है, एंगल का नाम तीन अल्फाबेट से मिलकर बनता है। हम बात कर रहे हैं ए की, तो ए बेटा आएगा बीच में। ए के इधर कौन है बेटा, डी। ए के इधर कौन है बेटा, बी। ओके, तो ये हो गया डी ए बी। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बी ए डी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बीच वाला से आगे पीछे वाले इंटरचेंज, बीच वाला फिक्स और आगे पीछे वाला इंटरचेंज। फ्लिप लास्ट एंड द फर्स्ट, फ्लिप लास्ट एंड द फ्लिप, फ्लिप लास्ट एंड द फर्स्ट, एंड बीच वाला फिक्स नो चेंज, एंड द बीच वाला नो चेंज। फ्लिप सेम फ्लिप, फ्लिप सेम फ्लिप, फ्लिप सेम फ्लिप, ऐसे लिख सकते हैं। अगला बी एंगल का नाम बोले तो बी तो बेटा आएगा बीच में। बी के इधर कौन है बेटा, चेक कर लो, सी है। इसके इधर कौन है बेटा, चेक कर लो, ए है। तो नाम हो गया सी बी ए, और दूसरा नाम हो गया ए बी सी। चलिए एंगल सी का नाम, सी का बात कर रहे हैं तो सी तो बेटा आएगा बीच में। सी के इधर कौन है, डी। सी के इधर कौन है, बी। सी के इधर है डी और इधर है बी। ओके, दूसरा नाम हो जाएगा बी सी डी। ओके गाइस, तो सी के बीच की बात हो रही है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, जहां एंगल पड़ता है उसका लेफ्ट और उसी का राइट। ओके गाइस, अगला एंगल डी। एंगल डी का मतलब बीच वाला हो रहा है डी। ठीक है, इधर कौन है बेटा, सी। इधर कौन है बेटा, ए। तो ए डी सी। ओके गाइस, दूसरा नाम हो जाएगा सी डी ए। यहां तक के हमने सारे एंगल कर लिया, और भी पढ़ेंगे अभी आगे, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब बहुत सारे, तीन एंगलों के नाम पूछे, एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल थ्री, बहुत आसान है। एंगल वन, इस एंगल की बात हो रही है तो इसके बीच में कौन है, तो मतलब बी है, तो बी तो बेटा लिख ही दो। लेकिन अब जब हम इस एंगल को ड्रॉ कर पा रहे हैं तो इसके इधर कौन है, डी, और इसके इधर कौन है बेटा, सी। तो एंगल का नाम हो गया डी बी सी। चलिए इसका रिवर्स लिख सकते हैं तो सी बी डी, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है बेटा एंगल को रिजेंबल करने के लिए, एंगल बनाने के लिए। अगला सेकंड एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, बीच में तो बेटा अभी भी कौन है, बी है, तो बीच में तो बी ही रहेगा। इसके इधर कौन है बेटा, ई है, चेक कर लो। ई के इधर कौन है बेटा, डी है। चलिए, सो द एंगल नेम इज ऑल्सो एन एंगल नेम ऑफ डी बी एंड, गलत लिख दिया मैंने, डी बी एंड ई। रिवर्स कर सकते हैं ना बच्चे। चलिए एंगल थ्री, एंगल थ्री भी बात कर रहे हैं बीच वाले एंगल के, एंगल बी की, लेकिन लेफ्ट और राइट वाला चेंज है। इसके इधर कौन है बेटा, ए। इसके इधर कौन है बेटा, ई। तो ए और इसका रिवर्स हो जाएगा ई बी ए। अगर आपसे दो दो के नाम पूछेगा, दोनों के नाम लिखने हैं। अगर आपसे सिर्फ एक नाम पूछेगा तो चिंता नहीं करनी, एक ही नाम लिखना बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें और बहुत सारे नाम आ गए, तो बहुत सारे नामों में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो बीच वाला एंगल का नाम तो ओ ही है। बीच में अगर आप क्या है बेटा, ओ ही है, इसकी चिंता मत करना। तो एंगल बताना है मुझे, कौन से, एक्स बताना है, पाई बताना है, ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। इन सभी के नाम बताने हैं। चलो पहले एक्स ढूंढो, कहाँ है एक्स, ये रहा। एक्स के बीच में कौन है बेटा, जीरो, क्योंकि ये पॉइंट जीरो है, तो जीरो लिख दो। ओ लिख दो, वैसे ओ है ये,
एक्स के इधर कौन है बेटा सी, एक्स के इधर कौन है डी, तो हो जाएगा COD, कैश ऑन डिलीवरी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये y की बात करें तो y के बीच में कौन है बेटा, फिर से जी O है, उसके इधर कौन है D है बच्चे, उसके इधर कौन है बेटा E है बच्चे, ठीक है। अब अदर नेम मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिख सकते हो, तो आप भी लिख लेना, ठीक है बच्चे। अब ए की बात करेंगे बेटा, ए ये रहा, इसके सेंटर में कौन है बेटा 0 है, उसके लेफ्ट में कौन है ए है, और एक इधर है ई, ए है और ई है बच्चे, ठीक है। अब बी एंगल में, तो बी के एंगल के बीच में तो ओ है बेटा, इसके इधर कौन है बी है, इधर कौन है ए है, तो एक जगह बी है और एक जगह ए है, ठीक है बच्चे। एंगल सी, सी के बीचों बीच है आपका सी है, तो उसके बीचों बीच है आपका ओ, इसके लेफ्ट में है बी और राइट में है सी, तो BOC पढ़ के देखेंगे, COD, DOE, AOE, BOA, BOC। ओके बच्चे आगे बढ़ते हैं, हो गए बहुत सारे नाम है ना। सबसे पहले नामकरण करते हैं कि किस चीज का नाम करना है, 1 2 3 4 5, इन सभी एंगलों का नाम लिखेंगे। तो एंगल 1 का नाम हो सकता है कि आपको पता चल गया हो AOF, क्या हो गया होगा AOF। अगला एंगल 2 का नाम, बीच वाला तो बीच में से O ही है, उसके इधर है E और इधर है A, F, तो E और F, तो EOF। एंगल 3 का नाम, बीच में तो O ही है, इसके E है और D है, तो E हो जाएगा और एक तरफ D हो जाएगा। एंगल 4, बीच में तो O ही है, एक तरफ D है और एक तरफ C है, एक तरफ D है और एक तरफ C है। एंगल 5 का नाम, ठीक है, एंगल 5, बीच में तो बेटा O ही है, एक तरफ C है और एक तरफ B है, एक तरफ C है और एक तरफ B है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे बंद कर दें, तो हमने सारे राज्यों का नाम हम लिख चुके हैं, ठीक है बच्चे। ओके, अब ना मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं थोड़ा सा रब करता हूँ पहले इसको, तुमसे छोटू सा क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो कि अगर मैं ऐसे 1 2 3 ना बना के कुछ ऐसा लिखता कि मुझे इस एंगल का नाम बताओ, यो यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, ठीक है, तुम क्या बोलते हो बेटा, बीच में तो O ही है, उसके इधर कौन है बेटा A है, उसके इधर कौन है बेटा E है, तो इसका नाम हो जाता है AOE। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मान लो मैं ऐसे पूछता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच में कौन है बेटा O है, तो इसके लेफ्ट में कहाँ पे शुरू हो रहा है E से, और बेटा कहाँ पे खत्म हो रहा है B पर, तो EOB इसका आंसर है बेटा, ठीक है बच्चे, ये ऐसे आपको याद रखना है। चलिए अब देखो छोटी छोटी बातें करेंगे, फटफट करेंगे, ठीक है। जो कोना होता है बेटा दैट्स नोन एज वर्टेक्स, इसको मैं कॉर्नर बोलता हूँ क्लासेस में, कॉर्नर। और ये मेरा आर्म होता है, ठीक है, आर्म मतलब हाथ, जिसकी वजह से ये बन रहा है। when the two rays is intersecting, then vertex is created and that vertex create an angle, क्योंकि जो स्पेस आ जाएगा दोनों लाइंस के बीच में वो बनाएगा मेरा एंगल, ठीक है। तो ये वही बात है, एक रे इधर है एक रे इधर है, बीच में हमारा वर्टेक्स बन जाएगा, कॉमन एंडिंग पॉइंट्स, और जो एंगल निकल के आएगा उसको हम एंगल बोलेंगे, जो डिग्री निकल के आएगा। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बेटा, 90 डिग्री से लेस। देखो ये मेरा 90 होता है, ये मेरी लाइन है, तो सीधा एंगल 90, 90 से छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूट, 90 के बिल्कुल सीधा तो स्ट्रेट, तो 90 से छोटा, देखो 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, 90 से छोटा है और 90 से छोटा है, हाथों के बीच में स्पेस 90 से छोटा है, ये हो गया 90, ये क्या हो गया 90, एक इधर और एक सीधी, ये 90 इधर कर दिया तो एक्यूट इधर, और इससे और उधर कर दिया तो ऑब्ट्यूज, ठीक है, और बिल्कुल सीधा कर दिया तो स्ट्रेट। आगे करेंगे, तो राइट एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो होता है राइट एंगल होता है, जैसे मैंने बताया ऐसे कर दो, ठीक है, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। चलिए आगे, जो हमारे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री, अगर वो 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज है, और राइट एंगल मतलब खुद 90 है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 हो गया, तो मोर देन 90 से मोर देन 90 मुझे पता, स्ट्रेट हमेशा ऐसा होता है, स्ट्रेट हमेशा ऐसा होता है, 90 ऐसा, 90 ऐसा, दिस इज द 90, 90 से छोटा मतलब उससे पहले ही बंद हो जाएगा, 90 होने से पहले ही बंद हो जाएगा तो एक्यूट, ठीक है, 90 के बाद भी खुला रहेगा तो ऑब्ट्यूज, ठीक है, तो ये सब खुल रहा है ना, क्योंकि देखो 90 तो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, और ये देखो ये भी बड़ा है, ये 120 का डिग्री अप्रोक्स लग रहा है मुझे, 120 है। चलिए उसके बाद कंप्लीट रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होता है, जो 180 क्रॉस कर जाए, ठीक है, और कंप्लीट एंगल कौन से हो जाए, जो टोटल 360 हो, तो स्ट्रेट एंगल कौन से होता है, जो 180 हो, ठीक है, तो 180 क्रॉस, तो मोर देन कह सकते हैं, मोर देन 180 हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल्स, और कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, तो टोटल मिलाकर 360, सर्कल, सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है बच्चे। और सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है दो एंगल्स, तो इसका मतलब होता है वो टोटल 180, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या कहलाता है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ठीक है। ये रहा आगे आ गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ सीधा,
बिल्कुल सीधा, स्केल की तरह सीधा, पोल की तरफ सीधा, स्टिक की तरह सीधा, और जो टेनिस बोर्ड, टेनिस जो टेबल होती है उसकी तरह बिल्कुल सीधा। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से आज की क्लास होती है खत्म। तो होपफुली कि आपको समझ आया हो, तो प्लीज नोट डाउन जरूर करें बेटा क्लासेस के अंदर। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।